हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सारी दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ और उसके बाद शाही फ्यूनरल। देखिए, दुनिया में और बहुत सारे ममालिक में बादशाह और मलका होती है, शायद आपको भी इल्म होगा। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो इज्जत, शोहरत और अहमियत मलका बरतानिया को मिली, वो किसी और की मुल्क की मलका या शहजादियों को नहीं मिली। और उसकी एक ही वजह है कि जैसे मैंने बारहा अपने वीडियो में कहा कि इंग्लिस्तान का सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता था। यही हमारे बड़े कहते थे कि हिंदुस्तान में गुरूब होता था तो वेस्ट में तुलू हो जाता था। और क्वीन एलिजाबेथ जो चली गई, वो न सिर्फ कनाडा की बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की भी मलका थी। तो लिहाजा ये और बहुत से ममालिक की ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ रॉयल फैमिली की एक ख़ास अहमियत है। अंग्रेज़ अपनी शाही फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, और अंग्रेज़ अपनी शाही फैमिली से अगर प्यार नहीं करते तो ये शाही ख़ानदान कब का इधर उधर हो गया होता। सिर्फ कनाडा का मैंने आपको बारहा जिक्र किया कि शाही ख़ानदान की रिप्रेजेंटेशन पे कनाडा हमारे टैक्स पेयर मनी से $1 बिलियन खर्चा करता है। गवर्नर जनरल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, हर सूबे का उनका स्टाफ, उनके घर, $1 बिलियन a ईयर। क्यों? क्योंकि 51% पॉपुलेशन कनाडा की एट वन टाइम इंग्लिश थी, और इंग्लिश खुसूसी तौर पे अपनी शाही फैमिली की कदर करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। अब डायना की डेथ के बाद ओपिनियन स्प्लिट हो गया, और पर्टिकुलरली जब किंग चार्ल्स, जो शहजादा चार्ल्स था उस वक्त, उसने एक डिवोर्स वुमेन से शादी की थी। उसके बाद से पब्लिक ओपिनियन बहुत बदल गया था। और अगर आप गौर करें तो कब से चार्ल्स को बादशाह बनना, देखिए चार्ल्स 73 ईयर्स के हो गए, अब बादशाहत मिली है। अगर मलका चाहती तो वो 10 साल पहले उन्हें बादशाह बना देती, 15 साल पहले उन्हें बादशाह बनाती। नहीं बनाया। मलका 96 ईयर्स की होके गई है, उसने नहीं दी बादशाह चार्ल्स को। अंदरूनी जो लोग हैं वो बताते हैं कि मलका खुश नहीं थी चार्ल्स के इस एक्ट से। इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में चार्ल्स को बादशाहत नहीं देना चाहती थी। अच्छा, ये पहली मरतबा नहीं हुआ शाही ख़ानदान में। इंग्लैंड के शाही ख़ानदान में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी ने शाही ख़ानदान में ऐसी हरकत की हो। और तो और तख्त तो ताज छोड़ दिया शाही ख़ानदानों ने। जॉर्ज जो बादशाह होते थे उनमें से भी एक ने ऐसा किया, और मोस्ट रिसेंटली हैरी ने किया कि हैरी ने अपनी सारी शाही प्रिविलेजेस छोड़ के एक डिवोर्स औरत से शादी कर ली, और अमेरिकन डिवोर्स औरत से। और उसके बाद उसने कहा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए शाही। देखिए, मैं आपको बताऊं, मलका बनना और मलका बन के हुकूमत करना आसान नहीं है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप वो नेटफ्लिक्स पे क्राउन देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी साजिशें होती हैं, कितना मुश्किल है शाही ख़ानदान में, और कितने प्रॉब्लम्स है शाही ख़ानदान में। और अगर आपने मूवी क्वीन देखी है तो आपने देखा होगा क्वीन की कितनी जिम्मेदारियाँ, कितनी यानी लाइबिलिटीज़ होती हैं, कहना चाहिए ना, वही लाइबिलिटीज़। उसको डिनर्स अटेंड करने, यानी आप जब ये देखेंगे क्राउन और क्वीन तो आपको अंदाज़ा होगा कि मलका बन के रहना आसान नहीं है। और बताया जाता है कि डायना जो थी उसको मलका बनना पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी कभी वो मलका बने। अब चार्ल्स के बाद विलियम की बारी है। केट मिडल्टन क्वीन बनेगी, मुझे नहीं पता उसके क्या ख्यालात हैं। अब देखिए हुआ क्या है कि हैरी के जाने के बाद जो शाही ख़ानदान की तरतीब थी, यानी तख्त व ताज संभालने की, वो बदल गई थी। कुछ जूनियर्स ऊपर आ गए थे। तब जैसे शहजादा चार्ल्स नंबर 1 था लाइन में, अब वो किंग बन गया क्वीन के जाने के बाद। इसी तरीके से विलियम नंबर 2 था, उसके बाद हैरी नंबर 3 था। अब हैरी नंबर 3 नहीं रहा तख्त व ताज छोड़ने के बाद। अब अगर आप सीक्वेंस देखें तो जो विलियम है उसके बच्चे हैरी से आगे चले गए। अब हैरी का नंबर कोई 6वां-7वां हो गया, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो और आप देखें। चलिए वो सब तो छोड़िए, आज मैं एक ख़ास बात आपसे करना चाहता हूँ। देखिए हुआ क्या कि जब क्वीन की डेथ हुई तो क्योंकि वो देखा जाए तो पूरी दुनिया की मलका थी, हर जगह उसकी इज्जत थी, तो सारी दुनिया से लोग आए उसके जनाजे में शिरकत के लिए। और इसी वजह से उसकी तदफीन एक वीक के बाद हुई कि सब लोग आ रहे थे। पाकिस्तान से हमारे क्राइम आज़म भी गए, शहबाज शरीफ साहब अपने लंबे चौड़े टोले को लेकर,
और वहाँ जो उन्होंने हरकतें की उस पर एक अलग वीडियो बनता है। तो सारी दुनिया से लोग आए उसको ऑनर करने क्वीन को, क्योंकि उसने 70 साल हुकूमत की थी, सिर्फ इंग्लिस्तान पर नहीं, कनाडा पे, ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे, फॉकलैंड पे और दूसरी जगहों पे सब उसको देने आए, क्वीन को इज्जत देने। तो यकीनन हैरी कैसे नहीं जाता, वो तो उसकी दादी थी। तो हैरी और मेगन भी गए, लेकिन जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था ना कि मेगन को वो इज़्ज़त नहीं मिली जो केट को मिली। कैथरीन को जो इज़्ज़त मिली विलियम की वाइफ को, वो हैरी की वाइफ को नहीं मिली, ना हैरी के बच्चों को मिली। उसके बाद वहाँ ये बात ग्रस्त होती रही कि हैरी के जो 2 बच्चे हैं, यानी आर्ची और लिलिबेट, उनको प्रिंस और प्रिंसेस का टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता था उनके वालिद यानी किंग चार्ल्स, जो अब किंग हो गए, उनके ऊपर। मोस्ट लाइकली किंग चार्ल्स उसको अप्रूव कर देंगे, इनको प्रिंस और प्रिंसेस बना जाए, लेकिन अभी तक ये बहस चल रही है वहाँ। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात मैंने ये देखी कि पहले तो हैरी शरीक हुआ सूट पहन के, जबकि विलियम जो था वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, चार्ल्स भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में, तो सारे मेडल वेडल लगे हुए थे। और ये जो शाही ख़ानदान है, आपको पता होगा ना, इनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। हैरी ने भी ट्रेनिंग ली, विलियम ने भी ट्रेनिंग ली, और हैरी तो एक्चुअली एक दफ़ा महाज जंग पे भी गया था, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वो पहले सूट में आया। उसके बाद चार्ल्स से इजाज़त लेके उसको इत्तला दी गई कि आप मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। वो हैरी ने खुशी खुशी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के मलका की तदफीन में शिरकत की। लेकिन आपने एक बात पे गौर नहीं किया कि हैरी का जो ईआर का जो मेडल था, जो ईआर वो होता है जो शाही ख़ानदान यानी बकिंगम पैलेस, ईआर के बीच में सेकंड भी लिखा है, यानी एलिजाबेथ द सेकंड। तो बकिंगम पैलेस से कोई भी मेल आएगी, आप देखेंगे उस पर ईआर लिखा होगा, उनके बीच में सेकंड लिखा होगा। आपको हुकूमत बरतानिया से कोई तमगा मिलेगा तो उस पर ईआर लिखा होगा, जब तक क्वीन थी, अब तो एलिजाबेथ नहीं रही, हुआ करता था। जैसे मुझे गोल्डन जुबली मेडल मिला, बल्कि अभी मुझे लास्ट वीक के ख़त आया बकिंगम पैलेस से, तो देखिए इस पर भी ईआर स्टैंप लगी है, बकिंगम पैलेस। और मैंने इस ख़त का भी जिक्र किया था पिछले वीडियो में, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता इसकी बात करके, लेकिन वो ईआर और बीच में सेकंड, एलिजाबेथ द सेकंड का हुआ, वो बेचारे हैरी का निकाल लिया। तो वीडियो ने, किसी ने वीडियो बनाई कि हैरी बड़ा अफसरदा है और रो रहा है। ये बड़ी ज़ाती की बात थी, यानी या तो उसको मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने नहीं देते, अब जब पहनने दे दिया था तो उस बेचारे का कम से कम ईआर नहीं हटाते, क्योंकि उसने बेइज्जती फील की। अच्छा, अब हैरी ने दूसरी बेइज्जती ये फील की कि अब तक ऑफिशियली उसके बच्चों को शहज़ादा और शहज़ादी का टाइटल नहीं मिला। अब देखिए हैरी ने तो वॉलंटरीली अपनी सारी शाही प्रिविलेजेस छोड़ दिया ना। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने बाप से कहेगा, किंग चार्ल्स से, कि मुझे वापस चाहिए, तो शायद उसको वापस मिल जाए। बल्कि बहुत से लोग ये बता रहे हैं कि मेगन और हैरी को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने अमेरिकन न्यूज़ में सुना था कि उन्होंने वो अपना 16 मिलियन या 14 मिलियन का जो मेंशन लिया है उसको कैरी करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज़राए आमदनी नहीं है ना। अब हैरी को किसने दौलत दी थी? उसकी दादी की अम्मा ने, यानी क्वीन मदर ने, उन्होंने हेरिटेंस से कुछ पैसे दिए थे। और आई एम श्योर इन लोगों को कुछ पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको सर्वाइव करने के लिए तो रेगुलर इनकम चाहिए ना। अब हैरी कोई जॉब तो नहीं करता, ना मेगन जॉब करती है, वो काम नहीं करती है फिल्मों में, टीवी पे। तो मैंने सुना था कि उनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है और हैरी कंसीडर कर रहा है कि दोबारा जाए। लेकिन अब क्या हुआ है कि क्योंकि हैरी के एग्ज़िट होने से विलियम के बाद हैरी का नाम नहीं रहा, उसके बाद विलियम के बच्चों का आ गया, उसके पहले बड़े बेटे का बेटा बड़ा है, फिर उसकी बेटी का, तो हैरी उन सब के पीछे चला गया। लेकिन अगर वापस आएगा तो मुझे इल्म नहीं है कि उनका प्रोसेस क्या है। लेकिन जब मैं उनके हालात देखता हूँ शाही ख़ानदान के, और मैं देखता हूँ कि, यानी आप क्राउन देख के खुद देख सकते हैं कि क्या कुछ नहीं होता शाही ख़ानदान को डीलिंग में, यानी क्या क्या मराइल से वो गुजरते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बज़ाहिर ये कहते हैं ना, द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, तो दूर से कहते हैं सरसब्ज नज़र आती घास। तो मलका और बादशाह बनना इतना आसान नहीं है, और ना अमेरिकन सदर बनना इतना आसान। सारे अमेरिकन सदर बहुत जल्द बुढ़े हो जाते हैं। अब तो बाइडन तो बुढ़ा होकर ही आया ना, तो इसलिए अब बाइडन तो बुढ़ा इसलिए नज़र नहीं आता कि वो तो ऑलरेडी बुढ़ा होकर आया था। तो मुझे हैरी का ज़रा सा हर्ट हुआ कि हैरी भी बहरहाल उसका पोता था क्वीन का, और मैं समझता हूँ चार्ल्स को कंसीडर करना चाहिए। मेरा वीडियो तो नहीं देखेगा चार्ल्स, लेकिन मैं आई होप कि वो कंसीडर करे कि हैरी की इज़्ज़त बहाल करे। वो शाही ओहदा ना भी ले तो कम से कम उनके बच्चों को उसका हक मिलना चाहिए। अगले वीडियो तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमान।